हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास टोटल 6 टाइप के रिलेशन हैं ये सारे। तो उस रिलेशन का कोई भी एक्सवाइजेड रिलेशन दिया हो, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल भी कराए थे, जैसे वीटी रिलेशन से हमें एवी रिलेशन में जाना था, वीएक्स से एएक्स में जाना था, एएक्स से कहीं भी, ठीक है, एक्सवाइजेड रिलेशन में जाना होता है। 6 रिलेशन को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये आज हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, सारे केसेस में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसको एक बार अपने से प्रैक्टिस करनी है, हम इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे खुद से एक दो बार से, ठीक है। तो तुम्हें कोई भी एक्स वाई जेड रिलेशन आएगा उससे तुम कहीं भी पहुंच पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन पहले रिलेशन से। बेसिक है, अगर मान लो मुझे एक्स टी है और मुझे जाना है वीटी के अंदर, तो अगर मेरे पास एक्स टी और वीटी में जाना है तो ऐसे केसेस हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। सिंपल, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें क्या आ जाएगा, वीटी आ जाएगा, सिंपल है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ गया, वीटी। तो ये अपना पहला रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन, अब वीटी दिया हो मान लो और तुम्हें एक्सटी में जाना है, ठीक है। तो उल्टी प्रोसेस है, वीटी दिया एक्सटी में जाना है तो क्या करेंगे, इसको एक बार इंटीग्रेट कर दो। एक बार इंटीग्रेट कर दोगे तो वीटी से कहां चले जाओगे, एक्सटी में। तो ये अपना दूसरा रिलेशन हो गया। यही तरीके से हमें सारे के सारे रिलेशन आज पढ़ने हैं। तो ये अपना दूसरा रिलेशन हो गया। तीसरा रिलेशन, अगर मुझे एक्सटी दिया है और वहां से मुझे जाना है ईटी के अंदर, ठीक है। अगर तुम्हें आइडिया आने लगे कि हम क्या करना चाहते हैं तो तुम खुद भी आगे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे एक्सटी दिया है और मुझे वीटी में जाना है, ईटी में जाना है, इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं अपन, ठीक है। एक्सटी दिया है, एटी में जाना है, तो एक्सटी को अपन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं वीटी में जाऊंगा, और उसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं कहां जाऊंगा, एटी में। मतलब सिंपल एक्सटी के रिलेशन को दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे, एक बार और एक बार, तो हम एटी में पहुंच जाएंगे। अगला रिलेशन उल्टा, एटी से एक्सटी, अगर इसको दो बार डिफरेंशिएट करके एटी में पहुंच सकते थे, हमें पता है इंटीग्रेशन का उल्टा है डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। तो इसी को जब मैं दो बार इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे एटी से मैं कहां पहुंच जाऊंगा, एक्सटी के अंदर। एटी से पहुंच गया एक्सटी। फिफ्थ रिलेशन, एक्सटी से जाना है मुझे वी एक्स के अंदर, ठीक है। चलो एक्सटी आ गया, तो पहली बात एक्सटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दो। एक्सटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो मुझे वीटी आ गया, है ना, वीटी आ गया। अब यहां से जो ये v और t का रिलेशन था उसमें से t को इसके फॉर्म में एलिमिनेट कर दो x के इक्वेशन में, तो तुम्हें x और v का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एलिमिनेट t को एलिमिनेट कर दोगे तो यहां से सीधा यहां पहुंच जाओगे, ठीक है। ऐसा एक एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में लिया भी था, एलिमिनेट करने वाला। तो इसी तरीके से फिफ्थ हो गया अपना। सिक्स देखते हैं, xt से vx चले गए, अब जाना है vx से xt, ठीक है। vx दिया है तो मतलब v एज अ फंक्शन ऑफ x मुझे दिया है, तो v को क्या लिख सकते हैं अपन, dx by dt इज दिया है एज अ फंक्शन ऑफ x। f ऑफ x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा dx by f of x इक्वल टू dt, और दोनों साइड जब इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो तुम्हें कौन सा रिलेशन मिल जाएगा, xt का, सिंपल। तो ये आ गया सिक्स रिलेशन। सेवंथ रिलेशन है vx से xt चले गए अपन, तो आएगा xt से ax, ठीक है। तो xt से ax कैसे जाएंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके vt आ जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करके at आ जाएगा, और यहां से t को एलिमिनेट t, यहां से t को एलिमिनेट कर दोगे तो तुम्हें एक ऐसा रिलेशन आ जाएगा जिसके अंदर a और x दोनों ही है, ठीक है। चलो अब हम धीरे धीरे मिटाते जाएंगे। xt से पहुंच गए ax से, तो अगला रिलेशन अपना है
उल्टा ax से जाना है अपन को xt, तो एट रिलेशन ax से अपन को जाना है xt। ठीक है, ax से xt कैसे जाएंगे? तो अगर ax मुझे दिया है तो देखो, जब मुझे ax दिया है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, a को मैं लिख सकता हूँ v dv by dx, अगर याद हो तो ये एज अ फंक्शन ऑफ x मुझे दिया है, इतना मुझे दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v dv इज इक्वल टू f ऑफ x dx। तो दोनों साइड जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें कौन सा रिलेशन मिलेगा, v वर्सेस x का। ठीक है, v वर्सेस x मतलब v एज अ फंक्शन ऑफ x मिला, ऐसा मान लो, v एज अ फंक्शन ऑफ कुछ x मिला, जनरल है ना। तो अब v को लिख सकते हो dx by dt इज इक्वल टू f ऑफ x, फिर f ऑफ x इधर आ गया, df by dx by f ऑफ x इक्वल टू dt। अब दोनों साइड जब इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें फाइनली क्या मिल जाएगा, x वर्सेस t। ठीक है, ये आ गया, 8th आ गया। तो अपन xt से x चले गए, अगला रिलेशन xt से av, देख लो इसको, xt से av कैसे जाएंगे। xt से av, तो xt को एक बार डिफरेंशिएट करके vt, एक बार और डिफरेंशिएट करके at, यहां से t को क्या कर दो, एलिमिनेट। ठीक है, इसी इक्वेशन में तो हमें av आ जाएगा। 10th रिलेशन क्या आ जाएगा, av से xt। ठीक है, av से xt, देखो av से xt जाना है तो a को तुम लिख सकते हो dv by dt इज इक्वल टू कुछ फंक्शन ऑफ v, है ना। a को लिख लिया dv by dt, तो वो मुझे कुछ फंक्शन ऑफ v दिया है। ठीक है, तो v को इधर लाओगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें vt आ जाएगा, और vt को एक बार इंटीग्रेट करोगे तो इसमें एक काम करो, fv आ गया, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, dv by fv इक्वल टू dt, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो vt आ जाएगा, और इसको एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें क्या आ जाएगा, x वर्सेस t। ध्यान से देखो, ठीक है, x वर्सेस t आ गया, तो ये 10th रिलेशन आ गया। अगला रिलेशन देखते हैं, तो अपना xt का काम खत्म हो गया, है ना। 11th वाला कितना आ गया अपना, 11th वाला कौन सा आएगा, vt से स्टार्ट करते हैं, xt का सबके साथ हो गया, और vt की बारी, vt से जाते हैं अपन 80, तो vt से 80 कैसे जाएंगे, एक बार डिफरेंशिएशन। 12th क्या हो जाएगा, 80 से vt, तो 80 से vt क्या आ जाएगा, एक बार इंटीग्रेशन, सिंपल सा है। 13, अब मुझे जाना है vt से vx। ठीक है, तो vt को तो पहले एक बार क्या करोगे, इंटीग्रेशन, तो तुम्हें xt आ जाएगा, और यहाँ पर एलिमिनेट t को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, है ना, तो तुम्हें vx आ जाएगा। 14 मुझे vx से vt जाना है। ठीक है, vx दिया है, v एज अ फंक्शन ऑफ x, तो v को लिख सकते हो dx by dt एज अ फंक्शन ऑफ x, fx को नीचे लाओ तो dx by fx इज इक्वल टू dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें आ जाएगा xt, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें xt से आ जाएगा vt। ठीक है, ऐसे देखना है तुम्हें, तो तुम्हें आइडिया आ गया होगा कि कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे भी किसी भी रिलेशन से हम कहीं भी पहुंच रहे हैं अभी। तो इसकी एक बार जो प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो कोई भी सवाल में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। 14 हो गया, 15 देखते हैं अपन। देखो 15 14 कहां तक हो गया, vx से अपन वापस vt चले गए, तो अगला क्या होगा, vt से vx का काम हो गया, vt से जाएंगे ax। ठीक है, तो देखो vt को अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा 80,
और एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो आएगा xt, और यहां पे एक दूसरों में हेल्प कर दो थोड़ी, मतलब क्या कर दो, एलिमिनेट t, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा सिंपल। ठीक है, 15 आ गया। 16 देखते हैं। 16 उल्टा ax से जाना है vt, है ना, ax से vt जाना है। तो देखो a और x का तो एक ही रिलेशन हमें पता है, v dv by dx लिखो इज इक्वल टू आ जाएगा फंक्शन ऑफ x, है ना, कुछ भी दिया हो यहाँ a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ भी दिया हो सकता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो हो जाएगा v dv इज इक्वल टू f ऑफ x dx। तो दोनों साइड जब इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें कौन सा रिलेशन मिलेगा, v वर्सेस x का, v वर्सेस x का मिला, तो v को क्या लिख सकते हो, dx बाय dt, इसको dx बाय dt लिख लो, ये कुछ फंक्शन ऑफ x कुछ आएगा, है ना, कुछ और आएगा, ये दोनों सेम नहीं होगा लेकिन कुछ आएगा यहाँ पर, ऐसा समझो। फिर f ऑफ x को इधर, dt को इधर, और दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें क्या आ जाएगा, xt, यहाँ से तुम्हें xt आ जाएगा, और xt को तुम लोग एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, vt, जो vt ही हमें निकालना है। ठीक है, तो ax आ गया तो a को लिख लिया v dv by dx, तो इसको इधर ले जाओ, दोनों साइड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से v वर्सेस x आ जाएगा, और v वर्सेस x आ गया तो अपन को v वर्सेस x से vt में जाना आता ही है, ये रहा, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे 17 देखते हैं। तो ये अपन ax से vt चले गए, और vt से av जाते हैं। vt से av, ठीक है, देखो तो vt को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें क्या आ जाएगा, et, अब सिंपल a में से t को क्या कर दो, एलिमिनेट। ठीक है, इसमें रख दो तो a भी आ जाएगा। ऐसा सवाल मैंने लास्ट वाले सवाल में याद हो तो लास्ट क्लास में v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t ऐसा करवाया था, वहां से मैंने a एज अ फंक्शन ऑफ v पूछा था, तो ये वो वाला सवाल है, हाँ देख लेना उसको तो थोड़ा आइडिया आएगा। 17, 18 उल्टा av से vt कैसे जाएंगे, तो सिंपल a को लिख लो dv by dt एज अ फंक्शन ऑफ v, मुझे पता है, तो एज अ फंक्शन ऑफ v नीचे आ गया, तो ये हो गया dv by फंक्शन ऑफ v इज इक्वल टू dt। दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें क्या आ जाएगा, v वर्सेस t, सिंपल, यहाँ से v वर्सेस t सीधा आ जाएगा, है ना। तो ये ab से अपन vt चले गए, तो vt का भी काम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आगे आ जाएगा 18 तक हो गया, 19, 18। अगर मुझे 80 दिया है और मुझे जाना है 80 से vx, देखो यहाँ इसका सबके साथ काम हो गया, हो गया, vt से av, av से vt, vt का हो गया, तब 80 से स्टार्ट करते हैं, 80 से, क्योंकि 80 का ऊपर वाला तो हो गया, नीचे वाला बाकी है, तो 80 से vx। तो देखो 80 से vx कैसे जाएंगे, तो 80 को एक बार इंटीग्रेट करोगे तो vt आएगा, इसको एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो xt आ जाएगा, और यहाँ पर एक दूसरे में एलिमिनेट t कर दो। ठीक है, एक दूसरे में t की वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हें एक ऐसा इक्वेशन आ जाएगा जिसके अंदर यार सिर्फ v है और x है, बस दैट्स इट। 19 आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 इसका उल्टा, vx से चलो 80। ठीक है, vx से 80, तो देखो vx को, v को लिख लो dx by dt इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x इधर आएगा इज इक्वल टू dt, दोनों साइड क्या करो तो इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें क्या आ जाएगा, x वर्सेस t, और x वर्सेस t को अगर तुम दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें क्या आ जाएगा, a t, जो तुम्हें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये आ गया 20 हो गया, vx से चले गए अपन 80 उल्टा।
अब अपन जाते हैं 21 vx का हो गया, तो अब 80 से जाएंगे ax, है ना। तो 80 से वापस देखो vx जा रहे थे तो वैसे ही अपन जा सकते हैं ax, vt से 80 से vt जा सकते हैं एक बार इंटीग्रेशन करके, और एक बार और इंटीग्रेशन करके जा सकते हैं xt पे। फिर x की वैल्यू यहां पुट करनी है, सॉरी t की वैल्यू, एलिमिनेट t, t को एलिमिनेट कर दोगे यहाँ तो तुम्हें a और x के बीच का रिलेशन आ जाएगा। 20 सेकेंड क्या हो जाएगा, ax से 80 उल्टा, ठीक है। तो ax से 80 कैसे जाएंगे, देखो a को मैं लिख सकता हूँ v dv by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से v वर्सेस x आएगा। फिर v को तुम लोग लिख सकते हो dv by dt, सॉरी dx by dt, ठीक है, हाँ dx by dt इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। फिर x को इधर ले जाओगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें यहां से xt का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। देखो थोड़ा अपन करके देख लेते हैं। देखो यहां से मैं बताता हूँ वापस, v dv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, fx dx, दोनों साइड क्या कर दो इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें एक v और x में रिलेशन आएगा, है ना। v और x में रिलेशन आ गया। अब वो जो vx आ गया तो v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कुछ आया, v को क्या लिख लो dx by dt इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x को इधर लाओ तो dx बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल टू dt। फिर दोनों साइड क्या कर दो इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें क्या आ जाएगा यहाँ से xt का रिलेशन, ठीक है। और xt का रिलेशन अगर आ गया तो वहां से तो तुम्हें 80 में जाना ही आता है, इसको क्या कर दो सिंपली दो बार, ये चल नहीं रही कोई बात नहीं, इसको दो बार क्या कर देते अपन, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा 80 का रिलेशन, xt को दो बार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर दो तो हमें 80 आ गया। तो ये 20 सेकेंड हो गया, ये अपना ax का काम हो गया। अब हम जाएंगे, ये कौन सा था 22 था, 23 जाते हैं, 23 80 से ab जाते हैं, तो मैं a को लिख सकता हूँ dv बाय, या तो देखो 80 से ab जाना है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, 80 से ab आराम से जा सकते हैं। 80 को एक बार क्या कर दो इंटीग्रेशन तो तुम्हें vt आ जाएगा, और यहाँ पर t को क्या कर दो एलिमिनेट, ठीक है। और ab से 80 कैसे जाएंगे, ठीक हो, ab से 80 जाना बहुत आसान है, ab से 80 कैसे जाएंगे, a को लिख लो dv by dt इज इक्वल टू v, मतलब फंक्शन ऑफ v, ठीक है। तो dv बाय फंक्शन ऑफ v इज इक्वल टू dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो तुम्हें क्या आ गया vt, और vt को एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो तुम्हें क्या आ जाएगा 80, सिंपल है ना। तो 24 हो गया, हमें ab से कहां चले गए अपन 80 के अंदर, ab से 80। अब 25, ठीक है 25 देखते हैं, तो 80 का काम हो गया। अब आते हैं vx पे, तो हमें जाना है vx से जाना है अपन को x, vx से कैसे जाएंगे ax के ऊपर, है ना। तो देखो vx है तो एक काम कर लो, ऐसा मैंने सवाल लास्ट क्लास में कराया था, vx से ax में कैसे जाएंगे, a इज इक्वल टू हमें पता है होता है v dv by dx, ठीक है। तो अगर हमें vx पता है, लास्ट वाला क्लास के लेक्चर्स एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना, उसके अंदर मैंने सेम सवाल कराया था, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था और मुझे a वर्सेस x का रिलेशन निकालना था। तो a इज इक्वल टू v dv by dx है, तो v की वैल्यू तो x के फॉर्म में यहाँ रख सकते हो सीधा, और dv by dx इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें dv by dx आ जाएगा,
तो dv बाई dx x की फॉर्म में होगा और v ऑलरेडी x की फॉर्म में दिया है, तो तुम्हें सीधा ये क्या आ जाएगा, a एज अ फंक्शन ऑफ x सीधा आ जाएगा यहाँ से, है ना। बाकी तुम लोग लंबी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, आंसर वही आएगा, है ना। फिर 25 हो गया 26, ठीक है। 26 इसका उल्टा कि भाई अपन क्या कहाँ गए थे, AV से 80 चले गए, AV से 80, फिर VX से AX, अब जाते हैं AX से VX, ठीक है। तो एक को लिख लो सीधा v dv by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो v dv इज इक्वल टू क्या आ गया, फंक्शन ऑफ x dx। दोनों साइड सिंपल इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें सीधा v वर्सेस x का रिलेशन आएगा, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये हो गया अपना 26, ax से चले गए हम vx। 27 की बात करते हैं, 27 आगे बढ़ो, ax से vx चले गए, 27 कहां पे आएगा, vx तक आ गए थे, तो vx से av, vx से जाना है av, यहां से यहां, तो vx से av जाने में भी कोई बुराई वाली बात नहीं। अगर हमें vx पता है तो देखो, लंबा भी मेथड है, शॉर्ट भी मेथड है। लंबा मेथड अपन देखते हैं, vx मुझे पता है तो dx by dt लिख लो पहले, तो इक्वल टू फंक्शन ऑफ x आ गया, fx को यहां ले आओ, तो dx बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल टू dt, दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन, है ना। तो ये आ जाएगा xt आ जाएगा, उसको डिफरेंशिएट कर दो तो vt, और उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो आ गया 80, और यहां से एलिमिनेट t को क्या कर दो, एलिमिनेट, t को एलिमिनेट कर दोगे तो सीधा इसकी वैल्यू आ जाएगी, a और b के बीच में रिलेशन आ जाएगा, तो आ गया 27। अगला इसी का उल्टा, जैसे हम vx से गए av में, तो 28 क्या बनेगा, av से vx, ठीक है। आई होप कि कोई रिपीट ना हुआ हो, अगर नंबरिंग वगैरह मिस हो गई है कोई तो आप देख लेना, है ना। बाकी सबका एक एक के साथ लेना है, और उसका उल्टा xt से vt, vt से xt, xt से at, at से xt, ऐसे av से जाना है vx। अब देखो, a को लिख सकता हूं मैं v dv by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ v, मुझे ऐसा दिया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, v dv और ये फंक्शन ऑफ v इधर आ जाएगा इक्वल टू dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दोगे तो तुम्हें सीधा ही क्या आ जाएगा, v वर्सेस x का रिलेशन, ठीक है। तो av से अपन vx भी चले गए। अब लास्ट वाले दो, 29 अपना क्या बना, ax से av कैसे जाएंगे, ठीक है, ax से av कैसे जाएंगे। तो देखो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, a को क्या लिख लो, v dv by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x आ गया, है ना। तो v dv को क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ जाएगा, v वर्सेस x का रिलेशन, है ना, v वर्सेस x का रिलेशन। फिर यहां से x की वैल्यू सीधा एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट x को एलिमिनेट करोगे तो तुम्हें सीधा a और b के बीच में रिलेशन मिलेगा, है ना। तो ये 29 हो गया। 30 इसी का उल्टा, ab से ax कैसे जाएंगे, देखो ab से ax कैसे जाएंगे। अगर मुझे ab पता है तो देखो, अगर मुझे ab पता है तो a को मैं लिख सकता हूं dv by dt इज इक्वल टू f ऑफ v, तो dv by f ऑफ v इज इक्वल टू हो जाएगा dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें v वर्सेस t आ जाएगा, हाँ, v वर्सेस t का रिलेशन आ गया। v वर्सेस t का रिलेशन आ गया तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें at आएगा, और एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें xt आ जाएगा, और यहां से t को क्या कर दो, एलिमिनेट, t को एलिमिनेट कर दोगे तो तुम्हें फाइनल रिलेशन a और x का आ जाएगा।
तो देखो बच्चों, ये 6 बेसिक बातें हैं, इसी के रिलेटेड पूरा काइनेमेटिक्स है। अगर ये 6 रिलेशन में तुम लोग एक दूसरे के रिलेशन में कन्वर्ट करना आ गया तुम्हें, ठीक है, इधर से इधर, इधर से इधर, कहीं पे भी इसकी एक बार प्रैक्टिस करनी है, 2-3 बार लगातार इसको खुद से बिना नोटबुक बंद करे सोचो कैसे करना है। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली आने चाहिए, तभी इस सवाल को तुम लोग आगे सॉल्व कर पाओगे। तो पहली बात ये 30 के 30 रिलेशन हमें बाय हार्ट होने चाहिए। कोई भी रिलेशन कहीं से भी पहुंचाना तुम्हें पूछ सकते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से तुम्हें प्रिपेयर होना है, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन से तुम्हें कहीं भी पहुंचा सकते हैं, तो तुम्हें आना चाहिए। चलो एक सवाल इस पे बेस्ड में करा देता हूँ, 2-3 सवाल मैंने लास्ट लेक्चर में कराए थे, ठीक है। फिर इसके तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इस वाले टॉपिक में स्ट्रांग हो जाओगे। और इससे एक सवाल आता है ना, आता ही है कंफर्म। चलो मान लो कि तुम्हें ऐसा दे दिया, ठीक है, v एज अ फंक्शन ऑफ t, ठीक है, v एज अ फंक्शन ऑफ t कुछ ऐसा दिया है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस t, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। मान लो तुम्हें ऐसा दे दिया है v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, मान लो ऐसा दिया है ना, v एज अ फंक्शन ऑफ t दिया है और तुम्हें पूछा है फाइंड a एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। दिमाग लगाना है, बस कुछ नहीं करना, सोचना है कि यहां से उधर ये vt के रिलेशन से ax में कैसे जा सकते हैं, है ना। तो देखो vt हमें पता है, तो v को तो एक बार हम डिफरेंशिएट कर दो पहले तो हमें at आ जाएगा। तो v को डिफरेंशिएट करो, dv बाई dt a इज इक्वल टू dv बाई dt, तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या आ गया 2t, है ना। और एक बार जब इंटीग्रेट करोगे तो देखो v को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं dx बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टू है टी स्क्वायर प्लस 1, यही तो दिया है। तो dx को क्या लिख सकता हूं, टी स्क्वायर प्लस 1 dt, सिंपल। दोनों साइड क्या कर दो इंटीग्रेशन, तो x इक्वल टू क्या आ गया टी क्यूब बाई 3, 0 से t, 0 से x, टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन t, तो ये मुझे एक्स टी आ गया। और यहां से देखो t को एलिमिनेट कर दो, देखो t की वैल्यू क्या आई, a बाई 2, पुट कर दो सीधा, तो ये क्या आ गया a बाई 2 का क्यूब बाई 3 प्लस a बाई 2। तो ये वाला जो भी रिलेशन आया, देखो पूरे इक्वेशन में या तो x एंड a है, तो ये मुझे a और x का रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से 2-3 सवाल मैंने लास्ट लेक्चर में कराए थे और अभी भी मैंने ये वाला सवाल कराया, और हमने 30 रिलेशन पढ़े। तुम्हें क्या करना है, पेन उठानी है, कॉपी बंद करनी है, वो 6 लिखने हैं, चालू हो जाना है। एक्स टी से वीटी कैसे जाए, वीटी से एक्स टी, जब तक तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस नहीं आया तब तक आगे मत बढ़ना, क्योंकि इसी से काइनेमेटिक्स का बेस बनेगा। मोशन या स्ट्रेट लाइन, मोशन या प्लेइंग जो पढ़ेंगे, ये अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तभी हम आगे की चीजों को और अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना, उसके बाद ही आप नेक्स्ट वीडियो देखना जरूर। चलिए।